हाँ महाराज जी, जी पराठे तो आज बहुत स्वादिष्ट बनाए हैं। है ना। ये क्या परोठे बनाए? आज इसने नहीं, तान्या ने बनाए। अच्छा अभिनय कर लेते हैं, हैं? तानिया से परोठा बनवा के खुद क्रेडिट लेना चाहते हैं? अरे लेकिन मदद तो हम ही किए रहे ना भाई। क्या गैस जलाए थे तुम? नहीं, आलू भी उबाले रहे। बहरहाल बहुत बढ़िया। रिमझिम, जी बाबूजी। क्या बात है बेटा, इतनी टेंस क्यों लग रही हो? कुछ नहीं बाबूजी, वो अविनाश अब तक नहीं लौटे। क्या? अविनाश अभी तक घर नहीं लौटे? कहाँ है वो? वो ऑफिस में कोई जरूरी काम है इसलिए वहीं रुके हुए हैं। अरे पर ऐसा क्या जरूरी काम है जो रात ऑफिस में बितानी पड़े? हाँ? राकेश बेटा, तुम्हें कुछ मालूम है? जी बाबूजी, वो शायद नई कंसाइनमेंट की डिलीवरी थी तो। वाह भैया वाह, बाहर अभी तक दिन शुरू नहीं हुआ, यहाँ पर आपका झूठ शुरू हो गया। अविनाश, भैया आप बात छुपाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? एक ना एक दिन सच्चाई तो सबके सामने आने ही वाली है, तो बात छुपा कर क्या फायदा? मैं किसी कंसाइनमेंट की वजह से पूरी रात नहीं गुजार चुका हूं, बल्कि इस टेंशन में गुजारा है मैंने कि मैं घर वालों के सामने अपना मुंह कैसे दिखा पाऊंगा। इस घर में मेरी पोजीशन और काबिलियत पर जो उंगली उठ चुकी है उसका मैं जवाब कैसे दूंगा? अविनाश, ये तुम क्या बातें कर रहे हो बेटा, जरा ठीक ठीक बताओ। बाबूजी, राकेश भैया को ऐसा लगता है कि अब मैं किसी काम का नहीं रहा। मैं इस परिवार के बिजनेस पर बोझ बन चुका हूं। इसलिए मुझे बिजनेस से हटाने के लिए उन्होंने एक मोहिनी सूरी जैसे काबिल लोगों को अपने साथ शामिल कर लिया है। तान्या बेटा, जरा अपने कमरे में जाओ थोड़ी देर के लिए। राकेश, अविनाश जो कह रहा है क्या वो सही है? जी बाबूजी। वजह जान सकता हूं मैं? क्या वजह थी जो तुमने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया और किसी की राय लेना ठीक नहीं समझा? बाबूजी, ये फैसला मेरा नहीं बल्कि। देखो राकेश, हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है। मोहिनी तान्या की माँ है, तुम्हें इस रिश्ते की अहमियत को समझना चाहिए बेटा। बाबूजी, रिश्तों की अहमियत एक बेटा नहीं तो एक भाई समझ सकता है, लेकिन राकेश भैया वो तो एक बिजनेसमैन है, रिश्तों को मुनाफे के तराजू में तोलने वाला एक बिजनेसमैन जो जरूरत पड़ने पर एक भाई को दुश्मन और एक दुश्मन को अपना भाई समझ सकता है। बस अविनाश, इनफ ऑफ इट। बहुत देर से सुन रहा हूं तुम्हारे ये बेसलेस एलिगेशंस। यू नो व्हाट, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? बिना सच्चाई जाने तुम दूसरों पर इल्जाम लगाने लगते हो, दूसरों की बात ही नहीं सुनते हो। क्या सुनाएंगे आप? एक नई कहानी? क्या मोहिनी सूरी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल करना मेरी एक कल्पना है? मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में अवॉइड करना वो भी मेरी एक कल्पना है? मेरी फैक्ट्री को बेचने जा रहे हैं आप, वो भी मेरी एक कल्पना है? भैया, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप धीरे धीरे मुझे इस कंपनी से बेदखल करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो अविनाश, तुम जरूरत से ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हो। जो कुछ आपने किया है उस हिसाब से तो कम ही है ना भैया। अभी राकेश बेटा, बहू